पाकिस्तानी 29 से 30,000 कमाना है। फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद इसको आप टारगेट को थोड़ा बढ़ा लो, $60 कर लो। जितनी लॉन्ग ट्रेड चलेगी उतना ही फ़ायदा है। तो कैसे हो एवरीवन? दोस्तों, आज फॉरेक्स के साथ हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट की एक बेहतरीन वीडियो लाने वाले हैं। आई नो आप में से बहुत सारे लोग बाइनरी ऑप्शन करते हैं, लेकिन बाइनरी ऑप्शन में जो मनी मैनेजमेंट होती है ना, वो बड़ी फ़ास्ट तरीके से फ़ॉलो होती है। यहाँ पे बड़ा वेट करना पड़ता है, लेकिन अभी ये 40 चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा। देखो, बाइनरी ऑप्शन में अगर आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है? आप वहाँ पे 5 सेकंड पे ले रहे हो या 1 मिनट में ले रहे हो, तो वो रिज़ल्ट कितनी देर बाद आ रहा है? 5 सेकंड, 1 मिनट। चाहे $100 की आपने 5 सेकंड की ली है ट्रेड, तो वो 5 सेकंड में अगर प्रॉफिट हो रही है, तो समझ लो कि वो रिज़ल्ट आ गया। आपका टारगेट हिट हुआ, आपने रिस्क $100 का लिया था, वो प्रॉफिट हुआ 5 सेकंड में और आप एग्ज़िट हो गए। जी, अब मेरा मनी मैनेजमेंट है कि मैंने आज इतना कमाना है, रिस्क मैंने इतना लेना है, तो मैं बस 5 सेकंड में आया, कमा के और चला गया। फॉरेक्स एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर आपको सबसे पहले वेट करना पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों मेरी एक ट्रेड लगी हुई है, ठीक है? अब ये $2 के माइनस में है। मेरी ट्रेड यहाँ पे लगी है, ठीक है? जितनी नीचे जाएगी, मैंने सेल की ट्रेड लगाई है, उस हिसाब से मेरे अकाउंट में प्रॉफिट ऐड होता जाएगा। जितनी ऊपर जाएगी, वहाँ पे लॉस माइनस होता जाएगा, ठीक है? बात समझ लगी है? अब मनी मैनेजमेंट किस हिसाब से हमने इसके अंदर फॉलो करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर जो भाई मेरे चाहते हैं कि यार अली भाई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो ले आओ, तो इसी फॉरेक्स के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी ले आऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी ऑलरेडी ट्रेड $3 के प्लस प्रॉफिट में आ गई है। अब देखें, बैलेंस के हिसाब से आपके पास जो कैपिटल होता है, अभी जो मैं स्टेप बाय स्टेप मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको समझाने लगा हूं ना, ये हर बिगनर के लिए जरूरी है। फॉलो तो आप में से कोई नहीं करता, क्योंकि बाद में 2 लॉस होती है तो आप लोग पागल हो जाते हो, लेकिन मैं फिर भी वो तरीका समझाने लगाऊंगा यार, शायद आप में से 50 लोगों में से 20 लोग तो फॉलो करने वाले हों। देखो, मनी मैनेजमेंट फॉलो होती है आपके अकाउंट के हिसाब से, ठीक है? जो आपके अकाउंट में पैसा है, यानी कि जो आपकी पॉकेट के अंदर पैसा है, ठीक है? उसको मैनेज करना, ठीक है? उसके बाद आ जाता है रिस्क लेना, ठीक है? पहले पैसे को मैनेज कर लिया, फिर रिस्क कितना लेना, सिंपल ईज़ी। नंबर 1, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए आपके पास अकाउंट में बैलेंस है ₹1000, ठीक है? आपके पास अच्छा बैलेंस है। अब आपको पता है कि आज मैंने पैसा कितना कमाना है। मिसाल के तौर पे आपने एक परचून की दुकान बनाई है, उसमें 5 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है और रोज का आप ₹20,000 कमाते हैं प्रॉफिट, और चले जाते हैं, ठीक है? चले जाते हैं, सिंपल। अब चूंकि आप ट्रेडिंग में हैं, तो अब आपने रोजाना का एक टारगेट सेट किया हुआ है, ठीक है? कि मेरे पास $1000 है और $1000 के अंदर मैंने क्या करना है, मनी को भी मैनेज करना है, रिस्क को भी, और अपना एक दिन का टारगेट भी हिट करना है, ठीक है? अब आप ये सोच रहे होंगे, सबसे पहले मैं अभी यहाँ पे बाटा काट रहा हूँ, $3 का प्रॉफिट है। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है, यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये बढ़ जाएगी। चलिए मैं आपको बढ़ा के दिखा देता हूँ, जरा वीडियो में और मजा आएगा। ये मैं जितना बढ़ाता जाऊंगा, मेरे अकाउंट में प्रॉफिट उतना बढ़ता जाएगा और लॉस भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। लेकिन आप इस लोड को ज्यादा से ज्यादा कम रखें तो आपको फायदा ही होगा, ठीक है? अब यहाँ पे मैं सिंपल $1 कर देता हूँ, ठीक है? अब देखो, मैंने ये सेल की ट्रेल लगाई। अब देखना मेरे अकाउंट की स्पीड कैसी होती है, ठीक है? लॉस आएगा तो फास्ट आएगा, प्रॉफिट आएगा तो फास्ट आएगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, मैंने चलो कर दिया अपने बैलेंस के हिसाब से, ठीक है? अच्छा जी, अब आपने प्रॉफिट कितना निकालना है, मनी को मैनेजमेंट कैसे करना है और रिस्क कितना लेना है, ठीक है? आपने 100 आपका माइंड है कि यार मेरे पास तो $1000 है और मैं रोजाना का $100 कमा लूं। सिंपल सादा सा अल्फाज में दोस्तों मैं आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। $100 एक दिन का मैं कमा लिया करूँ, ठीक है? और कभी हो जाएगा तो 50 भी कमा लिया करूँ, ठीक है? अब आपका पहला डिसाइड हो गया कि मैंने एक दिन में कितना पैसा कमाना है, पाकिस्तानी 29 से 30,000 कमाना है, ठीक है? ये डिसाइड हो गया। उसके बाद आपका डिसाइड ये होना चाहिए कि मेरी मनी को, जितना मेरा $1000 है, इसको मैनेज कैसे करना है? कहाँ लॉस है, कितना प्रॉफिट है, वो देखना है, ठीक है? अब आप आए हो, आपने सोचा है कि मैं चाहता हूँ कि $1000 जो है ना, ये $1000, इसमें से अगर $50 लॉस होता है, तो मैं रुक जाऊँगा, ठीक है? आपने मनी को मैनेज कर लिया। रोक लिया खुद को, ठीक है? उसके बाद आ जाता है मनी को मैनेज करने के बाद रिस्क, कि यार हम अपने अकाउंट पे रिस्क कितना लेंगे। जैसे मैंने एक लॉट लिया है, ठीक है? एक लॉट, ये आपने ऐसा नहीं करना, लॉट
एक लोट ज़्यादा हो गई है, ठीक है? ये जैसे-जैसे कैंडल बढ़ती जाएगी उस हिसाब से यहाँ पे प्रॉफ़िट बढ़ता जाएगा, ठीक है? लेकिन आपने क्या करना है, हद से ज़्यादा 2-3 की लोट ले लेनी है, 4 की लोट ले लेनी है। जितनी लॉन्ग ट्रेड चलेगी उतना ही फ़ायदा है। लेकिन बाइनरी ऑप्शन यूज़ करने वाले अगर यहाँ पे आते हैं ना, बैठे हैं, तो यार 20 मिनट हो गए हैं, अभी $10 हुए हैं, $20 हुए हैं, $30 हुए हैं। तो वो उनके ज़हन में नेगेटिव सवाल जाएगा, यार बाइनरी ऑप्शन में तो 1 मिनट में भाई साहब $100 कमा लेते हैं, 5 सेकंड में $50 कमा लेते हैं, तो वो इसे छोड़ के चले जाते हैं। देखिए बाइनरी ऑप्शन अपनी जगह पे ठीक है, ये अपनी जगह पे ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो $46 प्रॉफिट, $46 के प्रॉफिट यहाँ पे देखो, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखो, ये देखो $42 के प्रॉफिट में मैं आ गया, ठीक है? अभी ये कुछ और होगा क्योंकि डबल ट्रेडें लगी हुई हैं मेरी, ठीक है? तो यहाँ पे अगर जैसे-जैसे ये बढ़ता जाएगा, मेरा $100 का टारगेट हिट हो जा और मैं एग्ज़िट हो जाऊँगा, ठीक है? अच्छा एक चीज़ और, आप आप जितना हो सके एक कॉपी पेंसिल पकड़ो, ठीक है? उसके ऊपर लिख लो, मेरे पास $1000 है या $100 जितने भी हैं, एवरीथिंग। आपने लिख लिया कि मेरा रोज़ाना का सबसे पहले छोटा रखो $50 यानी कि पाकिस्तानी कोई 15,000 कमाओ, ठीक है? कि यार मेरा ना जो है ना $100 $1000 है, मैं रोज़ाना का $50 कमाऊँगा और 30 या $20 का लॉस रख लो, ठीक है? लाज़मी हर हाल में, ठीक है? परफेक्ट एनालाइज़िंग करो और बेहतरीन बनाओ। अब जब आप डेली का 50 निकालना शुरू हो जाएँगे ना 1 हफ्ते तक, तो आपकी आदत पड़ जाएगी कि यार हाँ, ठीक है मैं रोज़ाना का 50 निकालता हूँ और घर घर ही बैठता हूँ, 50 कमा के निकल जाता हूँ। फिर 1 हफ्ता, 2 हफ्ते के बाद इसको आप टारगेट को थोड़ा बढ़ा लो, $60 कर लो। फिर 1 हफ्ते बाद इसको 70 कर लो। इस तरह $10-10 करके बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। इससे आपके माइंड को सिग्नल भी बेहतरीन जाएगा। और मैं अभी आपको ये बात वाज़िया कर दूँ, ये जो मैं मनी मैनेजमेंट बता रहा हूँ, अगर बाइनरी ऑप्शन वाले ने ये फॉलो कर ली फॉरेक्स में, भाई फिर उसका बाइनरी ऑप्शन में कभी लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होते ही लालच से है कि यार 1 मिनट में इतने आ गए, 5 सेकंड में इतने पैसे आ गए, चलो 5 सेकंड की 1-2 और लगवाऊँगा, वो भी आएँगे। उसी चक्करों में वो लॉस की तरफ बढ़ जाता है। बात समझ लग गई है भाइयों? बड़ी सादा आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं डाल रहा मैं आपके लिए। बहुत ही ईज़ी सिंपल। एक्शनेस का जो लिंक है इस वीडियो के ये वीडियो नहीं दे रहे, टाइटल पे क्लिक करो, नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, इस लिंक से अकाउंट बना लो, ठीक है? कल को कोई भी इश्यू होगा तो आप मुझे टेलीग्राम पे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है? और अब $1000 का मैं बता रहा हूँ, ठीक है? लेकिन अभी लोगों के पास कोई कोई आता है $100 वाला, कोई आता है $300 वाला, ठीक है? अब एक बंदा $100 वाला है, ठीक है? अब $100 वाला जब आके डिपॉज़िट करे तो वो कम से कम यहाँ पे आके लोड जो है ना, यहाँ पे ये जो लोड है इसको 0.04 की लोड रख ले, ठीक है? यानी कि उसकी ट्रेड लगेगी यहाँ पे नीचे देखो $2 की, ठीक है? ये देखो $2 की, ठीक है? उस हिसाब से प्रॉफ़िट आएगा। दूसरी बात जो मेन और सबसे ज़रूरी मुझे लगता है हमेशा से वो है जी ऐड टीपी, ऐड एसएलआर। स्टॉप लॉस टारगेट आपका लगाना मोस्ट ही इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे अपना जो है टारगेट लगा देते हैं जी, टेक प्रॉफ़िट हमारा अच्छा जी, हम यहाँ पे लगा देते हैं अपना टारगेट, ठीक है? प्रॉफ़िट हम लगाएँगे यहाँ पे 200 का कर ले, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? यहाँ पे हम $100 का प्रॉफ़िट हमें चाहिए भाई, ठीक है? $160 का और स्टॉप लॉस भाई साहब हम लगाने वाले हैं 50 डॉलर का, $54 का लग गया, ठीक है? ये देखो, ठीक है नीचे और यहाँ पे टेक प्रॉफ़िट यहाँ पे, सिंपल ये लग गया मेरा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई ऑल यूरो यूएसडी कर देता हूँ, ठीक है? मेरा स्टॉप लॉस लग गया, स्वाइस के 2 पे लग गया, ठीक है? अब जैसे ये मेरा टारगेट हिट होगा $100 पे जाएगा, मैं सोया हूँ, जाग रहा हूँ, कहीं बाहर हूँ, कोई खाना खाने गया हूँ, ये ऑटोमैटिकली ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी, चाहे ये $50 में हो, चाहे ये लॉस में हो, चाहे ये प्रॉफ़िट में हो। और ये होती है, उसके बाद मैं एग्ज़िट कर दूँगा, अगले दिन आ जाऊँगा। यार ये मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट के बगैर कोई बंदा नहीं कर सकता। कभी-कभी लोगों के तुक्के लग जाते हैं बड़े, तो वो कहते हैं कि यार उस दिन मैंने कमाया था $1000 $50 के साथ और सारी ज़िंदगी उसको ही रोते रहते हैं, यार उस दिन भी तो कमाया था, फिर लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें जिस पे आपको फॉरेक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी ले आऊँगा। मीम्स, कॉइन, स्पॉट ट्रेडिंग,
इंशाल्लाह ट्रेडर एक्टर पीएचपी पे ईच एवरीथिंग मैं चीज़ें लाने वाला हूँ और आगे बहुत कुछ नया आने वाला है। वो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, ठीक है? और कमेंट करके मुझे लाज़मी बताइएगा, ठीक है? और बाकी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी कोई भी डिमांड है मेरे भाइयों ने किस टाइप की वीडियो और चाहिए, तो वो मुझे लाज़मी कमेंट में बताइएगा ताकि मैं अपने भाइयों के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो चीज़ ले आऊँ। आप लोग अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।